आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हम आइडेंटिटी को मतलब क्या करेंगे, फार्मूले को डिराइव करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जितने भी फार्मूला करेंगे सबके इज इक्वल टू 1 आएगा। कैसे आएगा जरा ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नाम दे दो ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और ये अगर हमारा थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस गोरस, ठीक है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला है। इसी की मदद से हम तीनों आइडेंटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटी हम निकाल रहे हैं, कहेंगे डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर से दोनों साइड में हम डिवाइड कर देंगे। देखो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, ठीक है। ये कट के 1 हो जाएगा बेटा। अब पी अपान एच यानी पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी बटे एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी अपान एच क्या होता है, बी बटे एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। और हमने तुमको बताया था रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बी अपान एच बताया था ना। तो अब वही यही वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके जगह हो जाएगा साइन, बाहर स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मतलब है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला आइडेंटिटी फार्मूला, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला आइडेंटिटी फार्मूला। बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप, कहेंगे अगेन डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम दोबारा से क्या करेंगे बेटा, पी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। ध्यान दे लो ध्यान से। अब उसके बाद हमारा है, ये हमारा एच स्क्वायर है, तो यहाँ पे देंगे पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एच अपान पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपान पी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब जरा देखो वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम, तो क्या होता था, इसको इधर लेके आओ, तो एच अपान पी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इधर आके या उधर ही कर लो, 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan नहीं कोट होता है, कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लेके आ जाओ बेटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी फार्मूला हो गया। क्या हुआ, ये दूसरा आइडेंटिटी फार्मूला, ठीक है। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी फार्मूला, समझ में आया सबको, किसी कोई दिक्कत। अब देखो थर्ड स्टेप में अगेन डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड
both sides in equation 1 we get ठीक है। अब इक्वेशन 1 यही है बेटा। अब इसमें क्या करो, डिवाइड करो बी स्क्वायर से, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये देखो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा एच अपान बी का होल स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो पी अपान बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो अब जरा देखो एच अपान बी क्या होता है, सेक होता है। शाबाश, ये चीजें याद होनी चाहिए। ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी अपान बी क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी हो गया बेटा। ठीक है, यही 3 फार्मूलों की मदद से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बात समझ में सबको? किसी को कोई दिक्कत इसमें? एक बार फिर से देखो, ये 3 हमारे फार्मूले हैं और तीनों के तीनों क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी एग्जाम में गलती से ये फार्मूला ही डिराइव करने के लिए दे देगा, तो हम इसी की मदद लेंगे। इसकी पाइथागोरस थ्योरम की। फिगर जरूरी बनाना है, फिगर से हमको डिसाइड होगा कि थीटा सामने का परपेंडिकुलर, इसके सामने का हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में एच स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड किया, तो हमारा जो आइडेंटिटी फार्मूला बना वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोबारा हमने क्या किया, दोनों साइड में पी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो हमारा फार्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा हमने क्या किया, दोनों साइड में बेस के स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं बेटा, याद करने का ट्रिक याद करो। ट्रिक से कैसे हमेशा याद रहेगा, बच्चे भूलते हैं, इन दोनों में भूलते हैं, तो ये तो तुमको हमेशा याद रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये प्लस वाला है तो साइन कॉस का स्क्वायर का प्लस 1 होगा। लेकिन इसमें याद करो, इसको याद करो को काट, और इसमें सेट मतलब होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इसको याद कर लेना, को काट का मतलब होगा कोसेक माइनस काट स्क्वायर थीटा। अब को से तुम मतलब कोई और तो बनेगा नहीं, कोस वगैरह बनता नहीं है, कोस क्या CAS होता है कॉस स्क्वायर, तो को काट यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, और इसका हो जाएगा दूसरे वाले का सेटिंग करो, है ना, सेट यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गई? इस तरीके से याद करोगे तो तुम्हारे दोनों फार्मूले याद हो जाएंगे। अब जरा देखो, अब इनकी मदद से और फार्मूले बनाए जाएंगे। देखो कैसे बनाए जाएंगे, इनकी मदद से 2 फार्मूले और निकलेंगे बेटा, देखो ध्यान से। तो एक बार क्या करो, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कभी कभी कोसेक स्क्वायर की जगह अगर वो बोलेगा कि कोसेक को कॉट के रूप में लिखो, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा क्या करो, मतलब इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, है ना, इसको चले जाएंगे, ये हो जाएगा दूसरा फार्मूला हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ध्यान रखो कोट स्क्वायर को मैं उधर लेके आया हूँ, 1 को इधर लेके आया हूँ, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर कॉट को बोलेगा कोसेक के रूप में लिखो तो बेटा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी 2 तरीके से लिखा जाएगा। देखो पहला तरीका क्या है, एक बार इसको लेके जाओ उधर, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे को क्या करो बेटा, इसको इधर लाओ, इसको उधर लेके जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा, यानी हर फार्मूले के 2 फार्मूले निकल गए, क्या करने पे, ट्रांसफर करने पे, है ना, वैल्यू के दूसरे। अब इसको देखो, इसको भी निकल जाएंगे, इसके भी 2 निकलेंगे, देखो ध्यान से, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा निकालोगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसी को दिक्कत?
मैंने बारी बारी से दोनों को एक दूसरे के मतलब क्या किया, ट्रांसफर कर दिया उस साइड में। किसी कोई दिक्कत? तो इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज 8.3 का पूरा हमने फार्मूला करा दिया है और सारा फार्मूला हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, चालू रहने दो। क्या है, बर्थडे? चलो हैप्पी बर्थडे करो इसका। कितने साल का हो गया? चलो चलो, इसने मुंह मीठा करा दिया। ठीक है, देखो अब इसके बाद तुम लोग इसको लिखो। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मतलब किसी बच्चे को ऐसा दिक्कत है कि कोई भी चीज नहीं समझ में आया, आगे आपको विनय आया नहीं आया? तेरा दिमाग स्पोर्ट्स में है तो आएगा कहाँ से? क्यों नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बताओ? ये दो बेटे निकाल दिए जो बेटा। देखो मैंने इसको रोका, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। एक बार मैंने इसको रोक लिया, इसको उधर भेज दिया, जहां से माइनस हो गया। इसको देखो, मैं इसको रोक लिया, ये माइनस को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, मैं इसको उधर लेके गया, 1 को इधर लेके आया, ये उधर जाके प्लस हो गया और 1 आके इधर माइनस हो गया। माइनस होगा ना, मैं ध्यान नहीं देते तुम लोग। ठीक है, ध्यान दिया करो। अब उसी तरीके से देखो तीसरा वाला, मैं इसको रोक लिया, माइनस वाली चीज जब उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा। देखो प्लस tan स्क्वायर। अब सब सही है, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब tan स्क्वायर को मैं लेके गया बराबर को उधर, तो tan उधर जाके हो गया प्लस, अब उसके बाद 1 इधर आके हो गया माइनस। समझ आ गया? अब नोट कर लो, जो चीजें नहीं समझ आएगी बाकी फिर बाद में करा देंगे। ठीक है।